श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में भावों के बाधकेश ग्रहों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चर स्थिर द्वि स्वभाव, ये 3 प्रकार की राशियों के स्वभाव होते हैं। उनका बाधकेश कौन सा भाव होता है, कौन सा भाव उनको बाधा पहुंचाता है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, चर राशियां आपका, जैसे आपका जो केंद्र में जो ग्रह होता है, जैसे ये मेष राशि है तो चारों केंद्रों में चर राशियां आएंगी। ये चर राशि मेष है तो चारों केंद्रों में भी वही चर राशियां आएंगी। द्वि स्वभाव यहाँ राशि होगी लग्न में तो चारों केंद्रों में द्वि स्वभाव राशि होगी। और स्थिर राशि यहाँ पे होगी तो चारों केंद्रों में भी स्थिर राशि होगी। तो केंद्रों का स्वामी, केंद्रों में जो स्वामी होंगे लग्न में, वही स्वामी, वही वो राशियां स्वभाव चारों केंद्रों में होगा। तो अब मैं आज आपको एक विशेष जानकारी बाधकेश के बारे में दे रही हूँ कि देखिए, आपका स्थिर राशि है, जैसे यहाँ 5 हुई, 5 राशि हुई, 2 राशि हुई, कुंभ राशि, ये सब राशियां स्थिर राशियां होती हैं। तो स्थिर राशियों का बाधकेश कौन होता है? स्थिर राशियों का बाधकेश नवम भाव होता है। तो नवम भाव उनका भाग्य ही उनका बाधक होता है। इसलिए आपको कर्म को मजबूत करना पड़ेगा। आपका कर्म भाव मजबूत है, जैसे 10वां भाव आपका मजबूत है, ये मजबूत स्थिति में है तो आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। यदि भाग्य ही आपका बाधकेश हो गया तो आपके जीवन में बाधाओं, भाग्य के ही मामले में कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट आएगी, भाग्य ही आपका बाधकेश हो जाएगा। तो आपका कर्म प्रधान आप होना चाहिए। आप कर्म पे ध्यान दीजिए, आपने आप भाग्य आपके पीछे चलेगा। इस भाव को आप मजबूत करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छे से, भाग्य आपका साथ देगा। और ये चर राशियों की, स्थिर राशियों की बात हो गई। अब चर राशियां देखिए, 1, 4, 7 और 10, ये राशियां चर राशियां हैं। इनका बाधकेश कौन होता है? इनका 11वां भाव बाधकेश होता है। इनका 11वां भाव बाधकेश होता है। इनको लाभ मिलने में बहुत समस्याएं आती हैं। बहुत जो भी काम करते हैं तो 11वां भाव इनका बाधक हो जाता है। इसलिए इनके व्यय भाव को ये मजबूत करना पड़ेगा। व्यय भाव कैसे मजबूत करना पड़ेगा? आपको अपने जो आप कमाते हैं, जो आप प्राप्त करते हैं, उससे थोड़ा सा अंश अपने दान पुण्य में आप निकालेंगे तो आपका व्यय भाव मजबूत होगा। व्यय आपका सार्थक होना चाहिए। किस चीज में आप व्यय करते हैं, अच्छे कार्यों में व्यय करते हैं तो आपका 11वां भाव अपने आप मजबूत होगा, आपके लाभ को आपको मिलेगा। और देखिए, द्विस्वभाव राशियां जो होती हैं, जैसे यहाँ 9 राशि होती, मीन राशि होती, तो मीन राशि यहाँ पे होगी तो चारों केंद्रों में भी वही द्विस्वभाव राशियां होंगी। 3 राशि मीन, धनु, मिथुन और कन्या, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। बृहस्पति की दोनों राशियां और बुध की दोनों राशियां द्विस्वभाव राशियों के अंतर्गत आती हैं। इनका कोई ठोस तथ्य नहीं होता है, ये अपने विचारों को बदलते रहते हैं। इसलिए इनका स्वभाव में द्विस्वभाव आता है। 2 प्रकार का इनका स्वभाव होता है। ये कभी आगे चलती है, कभी पीछे चलती हैं। इनका एक सही निर्णय और सही तथ्य पे ठोस नहीं होते हैं। तो इनका बाधकेश 7वां भाव होता है। तो 7वां भाव इनका बाधकेश होता है। कहीं ना कहीं 2 स्वभाव राशियों वालों का पत्नी से कहीं ना कहीं अनबन होगी। अपने अपने जो साझेदार होंगे, जो इनके काम करने वाले पार्टनर होंगे, वो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ देंगे। तो 2 स्वभाव राशियों से विवाहित जीवन में थोड़ा बहुत तकलीफ ये आना ही होता है, क्योंकि यही भाव पत्नी का भाव होता है। पार्टनर से अनबन आपका होता रहेगा, क्योंकि अपने विचारों पे आप फिक्स नहीं रहते हैं, दृढ़ नहीं रहते हैं। तो पत्नी के भी स्वभाव में वही चीज आएगी, वो भी कहीं ना कहीं दृढ़ता नहीं रहेगी। तो आप में दोनों में मतभेद होता रहता है। इस भाव को मजबूत करने के लिए आपको अपना मोक्ष भाव मजबूत करना पड़ेगा। मोक्ष भाव कैसे मजबूत करेंगे? आप अपने पैतृक संपत्ति को, अपने मृत्यु के भाव को मजबूत करेंगे। तो आपका इस भाव को जब मजबूत करेंगे आप, आपके पैतृक संपत्ति आपको मिले उसको संभाल के रखिए। अपने कुटुंब परिवार से आप अच्छा तालमेल बना के रखिए। रिसर्च, आप अपने अपने मन को रिसर्च पे लगाइए, खोजबीन में लगाइए, अपने ज्ञान में लगाइए, मोक्ष की ओर लगाइए।
तो अपने को मोक्ष की ओर ले जाएंगे, तो ये भाव अपने आप मजबूत होगा। मोक्ष का मतलब है वैराग्य नहीं होना है, मोक्ष का मतलब होता है आप अपने को ईश्वर के प्रति लगाइए। आपका क्या करना है क्या नहीं करना ये आपके भगवान आपका निर्णय करेंगे। तो अपने विवाहित जीवन में जो भी आपकी तकलीफ आती है दो स्वभाव राशियों को, उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ के मोक्ष के प्रति अपने मन को लगाएं। अपने मन को धर्म कर्म में लगाएंगे तो आपका सातवां भाव मजबूत होगा। आपको जिस भाव को आपका बाधकेश है उसके आगे वाले भाव को आप मजबूत करने की कोशिश करें, तो आपका वो भाव अपने आप मजबूत हो जाएगा। और ये हुई 3 प्रकार का, देखिए बाधकेश होता है। स्थिर राशियों का बाधकेश भाग्य उनका भाग्य 9वां भाव बाधकेश होता है, और चर राशियों का बाधकेश 11वां भाव होता है, और द्विस्वभाव राशियों का बाधकेश 7वां भाव होता है। और 4 पुरुषार्थ जेके होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज मैं इसकी भी आपको चर्चा कर दे रही हूँ कि जैसे ये अर्थ भाव है, ये वाणी भाव, कुटुंब भाव, आपके अच्छे विचारों का, अच्छे कुटुंब का भाव होता है। इस भाव में शुभ ग्रह है तो आप बोलने में बहुत अच्छे होंगे, आपकी बोली में सम्मान होगा, सम्मानित होंगे, सम्मोहन होगा, और सबको अपनी बोली के मर्यादित आपकी भाषा होगी, आपकी भाषा में एक मृदुता होगी। तो इस भाव का संबंध, अगर दूसरे भाव का संबंध आपके अर्थ से हो गया, अर्थ भाव से हो गया, दूसरे भाव का संबंध 6 भाव से हो, 6वें भाव से, 10वें भाव से हुआ, तो आप अर्थ से अर्थ बढ़ाने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि अर्थ में अर्थ मिल गया तो आप अर्थ पे अर्थ बढ़ाएंगे, धन को धन से बढ़ाएंगे। यदि दूसरे का नवम से हो गया तो भाग्य से आपका धन बढ़ेगा। तो ये सब बातें धन के धन में हो, धर्म भाव का स्वामी धर्म भाव में हो, और केंद्र का स्वामी, जैसे ये चारों केंद्र इनके स्वामी का योग इसमें त्रिकोणों से बन जाए तो ये एक बहुत अपने आप में अच्छा होता है। तो हमारे जीवन की सारी रचना इस चक्र में समाहित है। आप हर भाव में एक सूक्ष्म विश्लेषण करके आप इसको जान सकते हैं। तो 9वां भाव का स्वामी, अब देखिए भाग्य भाव हुआ, आपका भाग्य कैसे, किस कारण से आपका भाग्य चमकेगा, किसकी वजह से आपका भाग्य आगे जाएगा, ये बातें हमारे 9वां भाव बताती हैं। 9वां भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, इस चीज को आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपका भाग्य, आप इसको समझ में आएगा आपका भाग्य किसकी वजह से चमकेगा, आपका भाग्योदय किसके माध्यम से होगा। जैसे आपका भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा है तो स्वकर्मों से, अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपने हुनर से आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। दूसरे भाव में यदि आपका 9 का स्वामी चला गया है तो आप अपने पितरों के आशीर्वाद से, अपने कुटुंब के आशीर्वाद से, अपने पितरों के आशीर्वाद से, अपने परिवार के माध्यम से आप कहीं ना कहीं आप आपका भाग्योदय होगा, कहीं ना कहीं परिवार आपके भाग्योदय में आपको साथ जरूर देगा। 9वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में है तो अपने पराक्रम से, साहस, पराक्रम, ऊर्जा और छोटे भाई बंधुओं के कारण आपका कहीं ना कहीं भाग्योदय होगा। छोटे भाई बहन कहीं ना कहीं आपको सहयोग देंगे, आपके भाग्य बढ़ाने में आपका साथ देंगे। जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं तो छोटे भाई बहन आपके लिए एक बड़े भाई के लिए जी जान से जुट करके आपकी हर चीज को बढ़ाने वाले होंगे। यदि 9वें का स्वामी चतुर्थ भाव में हो गया, 9वें का स्वामी चतुर्थ में हो गया तो भूमि, भवन, वाहन, माता पिता और जनता से आपका संबंध होकर के आप अपने भाग्य को बढ़ाएंगे। यदि आपका संबंध 9 भाव का स्वामी पंचम भाव से हो गया तो प्रेम, संतान और अपनी विद्या बुद्धि की वजह से आप अपने समाज में अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। 6वें भाव में यदि आपका भाग्य चला गया तो कहीं ना कहीं आप दुश्मनों से, शत्रुओं से घिरे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंपटीशन, कहीं ना कहीं आपके उत्साह से और अपने पराक्रम से कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदियों को आप मात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा संघर्ष, आपको जीवन में नाना प्रकार के संघर्ष के बाद आपका भाग्योदय होगा। तो थोड़ा ये भाव दूषित हो जाता है, इसलिए इस भाव में 9 भाव का स्वामी उतना बली नहीं होता है। यदि स्वग्रही होकर के बैठा है तो विपरीत राजयोग बनता है, वो व्यक्ति नाना परेशानियों के बाद उच्च शिखर पे पहुंचता है। यदि 9 का स्वामी सप्तम में बैठ जाए, 9 का स्वामी सप्तम में बैठ जाए, इसका स्वामी काम धर्म का
संबंध काम से हो जाए तो यहाँ पे काम भाव होता है, ये आपकी पत्नी का भाव, पार्टनर का भाव होता है। सीधा आपके सप्तम भाव, लग्न से सप्तम भाव पार्टनर का भाव, साझेदारी का भाव होता है। कहीं आप अपनी पत्नी के आने के बाद आपके भाग्योदय में आपका भाग्योदय होगा। आपको जीवन में उसके वजह से, आपके कहीं ना कहीं उसके निर्देशन से या उसके आगमन से आपके जीवन में एक नई आपकी भाग्योदय होगा। तो सप्तम का स्वामी इन भाव में बैठे तो क्या होता है, आप पंचमेश में बैठे तो आप अपने पुत्र के होने से आपके जीवन में उन्नति होगी। कहीं ना कहीं बाल बच्चे आपके लिए बहुत लकी होंगे। उनके होने के बाद आपके जीवन में भाग्योदय आपका होगा। आप अच्छी तरीके से आपका बिजनेस चलेगा। तो कई बातें होती हैं किस माध्यम से आपका भाग्य बदलेगा। अब नवम का स्वामी पंचम वो अष्टम में आ जाए तो मोक्ष का भाव होता है, आपके पैतृक संपत्ति का भाव होता है, आपके गुण धन का भाव होता है। तो इस भाव में यदि भाग्येश आपका चला गया है तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एकाएक धन कहीं मिलेगा, या कोई पितर आपके लिए कोई धन छोड़ गए हों। तो यहाँ पे एक रहस्य छिपा हुआ है। इस भाव में आपका धर्म चला जाए, धर्म भाव का स्वामी, तो आपके कहीं ना कहीं आपके भाग्य में एक रहस्य छिपा हुआ है। कहीं ना कहीं एकाएक आपके भाग्य का निर्माण हो सकता है। आपके भाग्योदय कहीं एकाएक होगा तो रहस्यमयी तरीके से आपका भाग्योदय होगा। यदि नवम भाव का स्वामी दशम में चला जाए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। केंद्र और त्रिकोण का राजयोग होता है, ये सबसे बली भाव होता है। तो आप अपने अपने पितरों से, अपने पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने वाले, पिता के से लाभ पाने वाले, पितरों से, अपने परिवार से आप हिल मिल के रहने वाले, जनता से भी आपको भाग्योदय आपका हो सकता है। तो इस भाव में अगर आपका नौ भाव का स्वामी चला गया तो समाज के बीच में रह के आप अपना भाग्योदय करते हैं। हर पक्ष को लेकर आप अपने भाग्योदय की तलाश में रहते हैं। और नवम भाव का स्वामी 11वां भाव में चले जाए तो ये भी आपके लिए बहुत उत्तम होता है। आप हर भाव में, हर जगह पे आप लाभ की भावना रखेंगे, लाभ सोचेंगे कि मेरा लाभ हो, तो आपको इस भाव में लाभ की प्राप्ति होगी। और बड़े भाई बहनों का कहीं ना कहीं आपके जीवन में सहयोग होगा। बड़े भाई बहनों, गुरुजनों का, तो इनका सहयोग होकर के आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और आपका भाग्योदय इन्हीं की वजह से आपका भाग्योदय होगा। और यदि नौ भाव का स्वामी मोक्ष भाव में है, 12वें भाव में है, तो आप धर्म कर्म में व्यय करिए। जो भी आप कमाते हैं जीवन में उसको कहीं ना कहीं मोक्ष के में भी लगाइए। आप उसको धार्मिक स्थान पे दान दे दीजिए। वहाँ पे कोई आप कार्यक्रम करवा दीजिए जिससे चार लोग को भोजन मिल जाए, 4 लोग पूजा पाठ में शामिल हो जाए, आपके द्वारा कोई आनंदित हो जाए। ये सब चीज़ आप जीवन में करेंगे तो आपका भाग्योदय इन कारणों से होगा। तो उसके बारे में भी आप जानिए कि इनके प्रति हम क्या करें। इनके वजह से तो आपका भाग्योदय हो गया, लेकिन आपको क्या करना है इसके बारे में भी आपको यही मैं बता रही हूँ कि देखिए, सप्तम भाव यदि आपका हुआ, संतान, तो अपने संतान की पत्नी का अवहेलना न करिए, अपने संतान को कभी अवहेलना न करिए। जो अगर इससे आपका उन्नति हुई, बच्चे के होने के बाद आप उन्नति हुई, तो आप अपना ईगो मत दिखाइए उनके पास। उनको समझिए कि हाँ, कुछ महत्व दीजिए उनको, तो आपका भाग्योदय और अच्छा होगा। तो आज मैंने आपको कुछ विशेष जानकारी इसके बारे में दी। नमस्कार।